शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको डायबिटीज़ और एनीमिया साथ में है तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और हमारा जो वेदांश.com है वहाँ पे आप प्रोफेशनली डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। और आज का जो दौर चल रहा है वहाँ पे एक डॉक्टर हमेशा होना चाहिए जिनसे आप कभी भी बात कर सकें। तो वेदांश.com आपके लिए है। तो चलिए हम पहले बता दें कि यदि डायबिटीज़ और एनीमिया साथ में हो तो आपको क्या खाना पीना चाहिए। देखिए, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में एनीमिया एक आम बीमारी है। एनीमिया में शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने लगती है, जिसके बाद रक्त पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है। तो अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ये गंभीर हो सकता है। थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना, छाती में दर्द होना, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। और इससे छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है हेल्दी डाइट। यदि एनीमिया गंभीर नहीं है तो ये एक आम स्थिति हो सकती है और ऐसा ज़्यादातर उन महिलाओं में देखा जाता है जो विशेष रूप से मासिक धर्म और गर्भावस्था की स्थिति से गुजर रही होती हैं। एनीमिया की स्थिति घबराने वाली नहीं है, क्योंकि आयरन युक्त भोजन और आयरन सप्लीमेंट की मदद से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। और कभी-कभी एनीमिया कई अंतर्निहित गंभीर स्थितियों का संकेत हो सकता है, जैसे पेट में अल्सर में रक्तस्राव होना, गुर्दे की बीमारी या ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जैसा किसी प्रकार का ऑटो इम्यून रोग भी होता है। अब हम डायबिटीज़ पे आते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में कुछ दवाइयाँ और स्वास्थ्य से जुड़ी जो स्वास्थितियाँ हैं, उसके कारण एनीमिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। हालांकि ये घबराने वाली बात नहीं होती है, पर लंबे से समय तक शरीर में खून की कमी रहना आपके शरीर को कमज़ोर करती है और बीमारियों से ठीक होने की रिकवरी रेट को कम करती है। अब डायबिटीज़ में एनीमिया क्यों होता है? डायबिटीज़ में अनीमिया कई अलग अलग कारणों से होता है, पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एनीमिया के लिए नियमित रूप से चेक करवाते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कि एनीमिया को जल्दी पहचान लेने से आप इसके कारण होने वाली समस्याओं का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और शरीर पर्याप्त रूप से रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है। तो इससे आपको डायबिटीज़ से जुड़ी कुछ जटिलताएं होने की संभावना बढ़ जाती है। और इफेक्ट कहाँ होता है? हमारी आँख, हमारी तंत्रिका, गुर्दे, हृदय और आर्टरी की जो बीमारी है, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। फिर आपका जो किडनी है उस पे ये इफेक्ट डालता है। उसके बाद ब्लड सेल्स में सूजन आ जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड सेल्स में सूजन होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके चलते बोन मेरा ज़्यादा ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ब्लड सेल्स में सूजन को रोकें। और फिर क्या होता है, असंतुलित डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीज में ब्लड शुगर अलग लगातार ज़्यादा रहता है तब भी व्यक्तियों में अनीमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो बाकी शरीर के कामकाज में गड़बड़ी पैदा कर देता है। दवाइयों के कारण भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम छुटकारा कैसे पाएं, हम क्या खाएं। देखिए, हरी हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है। हरी सब्जियां में पालक, पत्ता गोभी, मटर, ब्रोकली, बीन्स है। आयरन फोर्टिफाइड ब्रेड और अनाज लीजिए आप। बीन्स और दाल खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियां, खास करके पालक तो ज़रूर खाइएगा।
सूखे मेवे खाइए, टोफू, रेड मीट, मछली, ये आप खा सकते हैं। तो आपके शरीर आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करें, इसलिए आपको विटामिन सी युक्त भोजन जैसे कि फल और सब्जियां आपको खानी है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं खानी है। फल में खट्टे फल भी एनीमिया की कमी को पूरा करते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो ये पेट को लोहे के अवशोषित करने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने क्यों बोला है, उसमें भी आपको खाना है बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश। नॉनवेज खाइए, हरी सब्जियां के साथ नॉनवेज खाना भी डाइट में शामिल कीजिए। ये एनीमिया जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। नॉनवेज में आप मछली खाइए, चिकन खाइए, सफ़ेद मांस प्रोटीन का अच्छा जरिया होता है, अंडा खाइए। अब जो नहीं खाना है वो भी आपको जानना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। चाय और कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, दूध और डेयरी के उत्पाद आप अवॉइड कीजिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें टैनिन होते हैं जैसे कि मक्का, शरबत, इन सबको अवॉइड कीजिएगा। ज़्यादा अंगूर नहीं खाना आपको। ग्लूटेन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि पास्ता और गेहूँ, जौ, राई या ओट्स से बने उत्पाद जो होते हैं, यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। एनीमिया में हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही किडनी का जो हेल्थ है, किडनी का हेल्थ, ये आप समय समय पर आपको चेक करवाते रहना पड़ेगा। और बाकी तो वेदांश.com पे आप कभी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं रहता वहाँ पे, पर हमेशा डॉक्टर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे अपॉइंटमेंट पे, और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही परामर्श देंगे आपको। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।